हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना टीचर आर के चौहान। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। और ये किस क्लास का है बच्चों? ये है आपका क्लास 10th का। किसका ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री हमारे यहाँ पे 3 वर्ड से बनता है, ट्री प्लस गॉन प्लस मैट्रॉन। ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्री का मतलब होता है थ्री। ट्री का मतलब थ्री। गॉन का मतलब होता है साइड्स। गॉन का मतलब साइड्स। और मैट्रॉन का मतलब होता है बच्चों मेजर। क्या होता है? मेजर। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या बनता है? जिसके अंदर हम ट्रायंगल की 3 साइडों के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ओके, यानी कि स्टडी ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी 3 साइड के ऊपर डिपेंड है। और 3 साइड किसमें होती है? हमारी ट्रायंगल में। यानी कि जैसे ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब एक खास बात और, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसके अंदर हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करनी है। ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता है ये अगर आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ये सिंबल 90 डिग्री का होता है, इसकी जस्ट अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। और जो नीचे वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। और ये जो लाइन होती है हमारी इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसे? परपेंडिकुलर। या क्योंकि परपेंडिकुलर। अब तक तो हमने यही पढ़ा था कि जो खड़ी वाली लाइन होती है यानी वर्टिकल, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमारा होता है बेस। और जो तिरछी वाली लाइन होती है यानी अपोजिट ऑफ राइट एंगल के अपोजिट जो होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं उसे हम? हाइपोटेन्यूज। अब लेकिन 10th क्लास में आके आप इसमें एक मेन चीज सीखोगे कि जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा ऐसे, तो उसमें थीटा की बात होती है। थीटा की बात क्या है? सपोज करो यहाँ पे हो आप, ये आपका थीटा है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे खड़े हो। अगर यहाँ पे खड़े हो तो आपके फ्रंट पे कौन सी साइड रहेगी बेटा? ये वाली। यानी थीटा की अपोजिट साइड जो होगी वो आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो रह जाएगी वो आपका बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स है। हाइपो आपका फिक्स होता है। ये आपका क्या है बच्चों? फिक्स। यानी आप हाइपोटेन्यूज को चेंज नहीं कर सकते। आपका परपेंडिकुलर और बेस वो चेंज होता है एज पर थीटा। आपको वैसे कैसे? एक और देखते हैं। मान लो सपोज करो कि आपका जो थीटा है यानी आपकी जो स्टैंडिंग पोजीशन है यहाँ पे है, आप यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो आपके फ्रंट पे साइड कौन सी है? ये वाली। तो ये आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेस। राइट एंगल है ये, और ये तो आपका फिक्स है ये, यानी कि हाइपो तो आपका फिक्स्ड है। इसको नहीं बदल सकते। इसको नहीं बदल सकते। इतनी बात क्लियर हो गई कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या परपेंडिकुलर और क्या बेस। तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड आपकी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। अब जैसे यहाँ पे था ये वाली परपेंडिकुलर, और इस थीटा के हिसाब से ये वाली लाइन परपेंडिकुलर। वैसे आपको बेस नजर आ रही है, लेकिन अब हमें 10th क्लास से थीटा के अकॉर्डिंग हमें बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कुछ फॉर्मूले की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएंगे बच्चों। क्या आएंगे? आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम इसे कई बार टी रेशियो भी बोल सकते हैं। टी रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बेटा ये हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने होते हैं बच्चों? 6। जिसमें कि पहला आपका होता है साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड आपका टेन थीटा, और फिर आपका होता है बच्चों 6th वाला। 4th नंबर पे आपका आता है साइन का अपोजिट होता है
ये आपका होता है बच्चों cosec थीटा। फिर आपका आता है फिफ्थ जिसको हम बोलते हैं sec थीटा। फिर आपका आता है सिक्स्थ जिसको हम बोलते हैं बच्चों cot थीटा। हम जितने भी फॉर्मूले हैं वो करेंगे एज पर एक्सरसाइज। जैसे हमारी 8.1 हम आज डिस्कस करेंगे तो सिर्फ हम 8.1 के फॉर्मूले में आपको लिख के दिखाऊंगा, 2 के नहीं लिखूंगा, 3 के नहीं लिखूंगा, 4 के नहीं लिखूंगा। क्यों? अगर सारे फॉर्मूले एक बार में लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फजल हो जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है, फिर आपको बहुत ज्यादा भी लगेगा, फिर आप सोचोगे यार इतने सारे फॉर्मूले। इसलिए हम एज पर एक्सरसाइज फॉर्मूले लिखेंगे। ये हो गया बच्चों हमारा। अब क्या करना है हमें, इसके बाद ध्यान रखना है साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। क्या होता है बच्चों? P/H। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज, और यहां पे आपका B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आता है बच्चों tan होता है आपका P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक इसका उल्टा होता है यानी कि H/P H/B और ये आपका B/P। बहुत आसान है ये, लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट होता है। जैसे मान लो आप भूल जाओ कि यार पता कैसे लगेगा, तो बेटा देखो ये होता है टेक्निक इसकी। शॉर्टकट जो है इसका शॉर्टकट क्या है, इसको हम बोलते हैं P/B/P और नीचे H/B। ठीक है बच्चों, क्या क्या P/B/P H/B। अब इसको याद करने का तरीका होता है, बहुत पुरानी टेक्निक है ये। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या हो गया बच्चों? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये तो याद हो गया, अब पता कैसे चलेगा कौन सा साइन क्या कौन सा कॉस का? तो बेटा ये होता है S, यहां पे आता है आपका C और यहां पे आपका आता है बच्चों T। अब देखो पूरा फॉर्मूला ऐसे होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब सोना से साइन, चांदी से कॉस और तोले से टैन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि ये आपको हो गया होगा याद। ये याद रखना है, इसी के बिहाफ पे आपकी हो जाएगी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। और ये थीटा वाला याद रखना है कॉन्सेप्ट कि थीटा के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करने होते हैं। हाइपोटेन्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। अब आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन लेंगे। फिर चलो बच्चों, अभी हमने इनकी डेफिनेशंस, इसके फॉर्मूले हमने लिखे थे किसके बेटा? एक्सरसाइज 8.1 के। एक्सरसाइज 8.1 अभी हमारी हो गई एनसीईआरटी की 8.1। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर पकड़ लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर का जो सीक्वेंस है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन होंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। पहले हम इसको करते हैं नॉर्मल, एक क्वेश्चन समझते हैं वैसे, फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। मान लो हमने क्वेश्चन पकड़ लिया साइन थीटा। अब आपको पता है क्या बच्चों कि साइन थीटा की वैल्यू इसमें दिखा रखी है 3/4 और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन के अलावा हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो रहे हैं। कौन कौन से बच्चों? एक है हमारा cos, tan, cot, cosec और sec। हमें ये सारे निकालने हैं। हमें दे क्या रखा है? साइन। ठीक है बच्चों, निकल तो जाएगा। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए हमें बेस। क्या चाहिए? बेस, परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमें क्या गिवन है। तो बच्चों हमें क्या गिवन है? ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारी हाइपोटेन्यूज। ये हम कैसे निकाल लेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, उससे हम ये निकाल लेंगे। अब बात आती है ये कि सर पहले हम इसे लेट करेंगे। सबसे पहले क्या? लेट p = 3k एंड h = 4k। अब बात आती है कि सर ये k कहां से आ गया? k तो इसमें था नहीं। अगर आप चाहो तो
फुल में हम इसे कई बार डायरेक्ट भी करते हैं, जैसे खाली यहाँ पे 3 यहाँ पे 4। लेकिन आपकी जो बड़ी क्लास है 11th क्लास में जब आप जाओगे तो आपको k का यूज करना होगा। अब यहाँ पे k क्या है और लिया क्यों? देखो बच्चों हमें एक रेशियो दे रखा है 3/4। अगर मैं इसको 6/8 लिखता तो क्या इसका रेशियो इसके बराबर नहीं है? हैगा, इसका रेशियो इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो फॉर्म है ये आपकी लोएस्ट फॉर्म है। क्या है ये आपकी? लोएस्ट या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म बोल दो, सिंपलीफाइड वैल्यू बोल दो, जो कि हम 6, 7, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी लोएस्ट फॉर्म फ्रैक्शन की, इसलिए हम इसको k के साथ लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 2 और 4 × 2। तो ये 2 क्या है? यही बच्चों आपका k है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो आपको हमेशा इसके साथ क्या लेना है? k लेना है, ताकि सीबीएसई के पेपर में आपका एक भी नंबर ना कटे। चलो अब हम देखते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या नहीं है? बेस नहीं है। तो हमें पता है कि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं हम? पीजीटी। पीजीटी क्या कहते हैं बच्चों? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे यहाँ पे? 4k। कितनी है बच्चों? 4k इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 3k, यानी 3k का स्क्वायर। बेस हमें पता नहीं। अब ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर। 3 का कितना हो जाएगा बच्चों? 9k स्क्वायर। और बेस हमें पता नहीं। जब ये 9 इधर प्लस का इधर आएगा कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू में आपका b स्क्वायर, b यानी कि बेस का स्क्वायर। ये कितना बच गया आपका? 7k स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पे क्या चढ़ जाएगा बच्चों? अंडर रूट। क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। ये आ गया। स्क्वायर से ये k बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 अंदर ही रहेगा। तो हमारा b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? √7k। b की वैल्यू कितनी आ गई? √7k। अब हम निकालेंगे बाकी। नाउ हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन से हैं? पहले निकालो cos थीटा। तो वो हमारा कितना होता है बच्चों? b/h। अच्छा यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत नहीं कि चेंज होगा कि नहीं होगा, परपेंडिकुलर क्या बेस क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ये थोड़ी बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है। ट्रायंगल का नाम कुछ है ही नहीं। अगर ये बोल देता राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें ये पॉइंट दिखना है, ये पॉइंट, तब हमें सोचना पड़ता है कि हमारा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बेस हम जिसको समझ रहे हैं वो हमारा परपेंडिकुलर हो। लेकिन अगर थीटा है तो हम आजाद हैं। आजाद का मतलब जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर रहेगा, जो बेस है वो बेस रहेगा, और हाइपोटेन्यूज तो है फिक्स है ये हमारी। एक तो ये बाइक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, वीडियो बनाने नहीं दे रहे अच्छे से। बेस की वैल्यू कितनी है? √7k और हाइपोटेन्यूज 4k। k से k कट गया तो हमारी cos की वैल्यू कितनी आ गई? √7/4। ठीक है भाई। आप किस क्या देंगे बच्चों? tan थीटा। tan थीटा की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 3k। बेस हमारा √7/k। इससे ये कट गया, सॉरी √7/k नहीं, 3k अपॉन में √7k। k से k कट गया तो कितना आ जाएगा? 3/√7। 2 आ गए। अब किसका रह गया? cosec का। cosec निकल जाएगा इजीली, क्योंकि sin का क्या है वो रिवर्स, यानी कि h/p। h की वैल्यू 4k, परपेंडिकुलर 3k, k से k कट गया 4/3। बच्चों आ रहा है समझ में? वैसे बहुत आसान है ये, बस आपको फॉर्मूला याद रखना। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब कौन सा आएगा बच्चों का? sec थीटा। sec का फॉर्मूला हमारा h/b। कितना हो जाएगा? h हमारी 4k, बेस हमारा √7k, k से k कैंसल आउट, आ गया आपका 4/7। 1 2 3 4, एक रह गया। कौन सा बच्चों? cot। cot किसका उल्टा होता है? tan का। क्या होगा वो? b/p। b हमारा कितना है?
√7k और p कितना है 3k, k से k कैंसिल, कितना रह गया √7/3। क्वेश्चन हो गया हमारा इसके साथ कंप्लीट। ठीक है बच्चों, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके इसे नोट करो और बता देता हूं ये कौन सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करे एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है ये। लेकिन फर्क क्या है, जहां मैंने लिया है थीटा उसमें दे रखा है ए, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें उसने ट्रायंगल की बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके इसको नोट करो क्वेश्चन को, और इसके बाद हम अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका जो सीक्वेंस है ना वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है, यानी एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है ये 8.1 का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें गिवन है कि इन ट्रायंगल एबीसी बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी बी की वैल्यू 90 डिग्री है, ए बी आपका 24 है और बी सी आपका 7। अब यहाँ पे देखो एंगल का पंगा है, इसने बोला साइन ए निकालो कॉस ए निकालो, दूसरे पेज में साइन सी निकालो कॉस सी निकालो। बेटा एंगल भले ही बदल दे, लेकिन सॉल्यूशन करने के लिए हमें तीन चीज की रिक्वायरमेंट है। पहला परपेंडिकुलर, दूसरा हाइपोटेनियस और थर्ड एंड लास्ट बेस। तीन चीज बताओ नीचे कौन कौन सी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। ये तीन चीज आ गई तो कोई सा भी एंगल पूछ ले हम उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। तो सबसे पहले बताओ बच्चों क्या बनाएंगे हम, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है भाई, ट्रायंगल कहते हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये बना दिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया। लो भाई बी हमारा 90 डिग्री, ए मान लिया यहाँ पे और सी मान लिया यहाँ पे। ठीक है भाई, ए बी कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। क्या गिवन नहीं है, हाइपोटेनियस इसमें गिवन नहीं है। तो जैसे हमें पता लगा कि हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो हमारे पास एक गुरुजी थे, उनका नाम था पाइथागोरस गुरुजी। वो हमें एक रूल दे के चले गए। क्या चीज, वो हमें रूल दे के गए थे कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अप्लाई पीजीटी, यानी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमें पता नहीं तो ऐसे ही छोड़ेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों 7 का स्क्वायर, बेस 24 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड करोगे तो 625, ये आपकी आएगी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब तो हाइपोटेन्यूस कितनी आएगी, रूट के अंदर 625, तो आपकी हाइपोटेन्यूस आ गई बच्चों 25 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर अभी आपने सिर्फ जो पहला वाला क्वेश्चन करवाया उसमें आपने के का यूज करा था, इसमें तो आपने कहीं पे के लिखा नहीं। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें रेशियो नहीं दे रखा, ये वैल्यू है। ए बी 24 सेंटीमीटर अलग है और बी सी 7 सेंटीमीटर अलग है, इसमें रेशियो नहीं है। अगर रेशियो नहीं है तो जाहिर सी बात है ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो भी सकती है और नहीं भी, यानी कि इसे हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपकी क्या है लेंथ है, ये क्या आपकी लेंथ, रेशियो नहीं है। रेशियो होगा तो के लेट करेंगे, यहाँ पे इसलिए के की जरूरत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं, हम निकालते हैं पहले सी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं बच्चों, सॉरी सी के अकॉर्डिंग करो, पहले ए के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। चलो भाई निकालो, अकॉर्डिंग टू ए, यानी हम ए के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो एक काम करो, इसमें तो हमें सिर्फ साइन ए और कॉस ए भूल है, हम चाहे तो सारे के सारे भी निकाल सकते हैं। चलो भाई सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया बच्चों क्या साइन ए, तो मान लीजिए साइन ए, अगर हम साइन ए पे खड़े यानी ए पे, तो हमारा परपेंडिकुलर का बच्चों इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या है बीसी, और बेस क्या हो जाएगा हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूस तो सेम है ये। तो ध्यान रखना है
ए के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए के अकॉर्डिंग आपका पी की वैल्यू क्या कहलाएगी बच्चों, पी की वैल्यू है BC और जिसकी वैल्यू कितनी है 7। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे AB जो कि 24 सेंटीमीटर और आपकी हाइपोटेन्यूज कौन सी हो जाएगी AC जो कि 25 सेंटीमीटर। ये पेपर में लिखना चाहो तो आप लिख लेना, मैंने तो आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया है क्योंकि ये वीडियो है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। आप पेपर में नहीं भी लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। अब आ जाओ साइन पे बच्चों। साइन ए क्या होता है हमारा P/H। P हमारा क्या है यहाँ पे BC, परपेंडिकुलर कितना हमारा BC और हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी है AC। हम यहां से भी लिख सकते हैं BC की वैल्यू 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25। आंसर कंप्लीट। अब आ जाओ बच्चों cos A B/H। पहले तो cos का फॉर्मूला यही है, अब हमें पता है बेस कितना है यहाँ पे हमारा AB और हाइपोटेन्यूज AC। AB की वैल्यू कितनी है 24 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25। एक और निकाल देते हैं 10 A P/B परपेंडिकुलर BC, बेस आपका AB, BC की वैल्यू 7, AB की वैल्यू 24। तो बेटा ये निकल गए अगर हम A के अकॉर्डिंग सोचते हैं A। अब बात आती है किसकी बच्चों, सेकंड पार्ट। इसमें हम चाहें तो हम कॉसिक भी निकालेंगे। कॉसिक कितना आ जाएगा इसका उल्टा यानी 25.7। कॉस का उल्टा होता है सेक 25.4। tan का उल्टा cot यानी 24.7। वो तीन आप खुद निकालोगे यानी कि cosec A, sec A और cot A खुद निकालोगे। CYS मतलब कंप्लीट योरसेल्फ। अब आता है बच्चों सेकंड केस, उसमें क्या है आपका एंगल C के अकॉर्डिंग, तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू C के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो C के अकॉर्डिंग अगर हम खड़े बच्चों यहाँ पे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, अगर यहाँ पे है तो हमारा परपेंडिकुलर AB, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AC जिसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। बेस हमारा कितना हो जाएगा BC क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो रहेगा जो बेस यानी कि BC जिसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अब आपका आता है हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं हम H जिसकी वैल्यू होती है AC और वैल्यू उसकी 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे बच्चों, ये बाइक वाले बहुत ही खतरनाक हैं, घूम करते रहेंगे, डिस्टर्ब करते हैं। चलो अब हम निकालते हैं किसका बच्चों, साइन का। साइन C, तो साइन का फॉर्मूला तो वही रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB। अब हमें यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ लिख लिया था AB। हाइपोटेन्यूज हमारी AC वो तो फिक्स ही रहेगी, AB की वैल्यू 24 और हाइपोटेन्यूज 25। अब रह गया आपका cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों BC, हाइपोटेन्यूज AC, BC की वैल्यू 7, हाइपोटेन्यूज की 25। तो आंसर आ गया हमारा cos C आ गया 7/25। तो इसके लिए आपका होमवर्क क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या क्या निकालना है, tan C, cosec C, sec C और cot C। इसका आपको ये होमवर्क है, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हमें सिर्फ ये निकालना था, ये निकालना था, ये निकालना था और ये निकालना था। इसी के साथ आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे आज, उसके बाद आज की वीडियो समाप्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। चलो बच्चों वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो इसे। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, अब हम इसका सॉल्यूशन समझेंगे।
जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या था कि हमसे 2 पॉइंट पूछे थे, लेकिन हमने उनके 6 के 6 पॉइंट हमने डिस्कस करे थे और मैंने बताया था कि बाकी पॉइंट आपको घर से निकाल के देखने हैं, और अगर कोई डाउट आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर ये पार्ट मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, फिर उसको हम अगली वीडियो लेक्चर में डालेंगे सॉल्यूशन का। यहाँ पे सिर्फ हम tan p और cot r सॉल्व करेंगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं कैसे होगा बच्चों। यहाँ पे tan p और cot r पूछा है, तो यानी एक बार आपको यहाँ के अकॉर्डिंग सोचना है और एक बार आपको r के अकॉर्डिंग सोचना है। तो ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, हमारे पास ये चीज नहीं है, तो भाई हम ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इन RT का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये RT है, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR कि हम राइट एंगल ट्रायंगल PQR में बात कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे PR हमारी हाइपोटेन्यूज है, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं इसको भी, तो हमें ये पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है अदर टू साइड्स, यानी स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ अदर टू साइड बोल सकते हो आप। तो आप कह सकते हो PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। यहां से आपको QR की वैल्यू मिलेगी, PR की वैल्यू कितनी है बच्चों 13 का स्क्वायर, PQ आपकी कितनी है 12 का स्क्वायर, और QR आपकी कितनी है बच्चों ये हमें पता नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 169, ये हमारा 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR आपका एज इट इज। चलो अब इस 144 को इधर लाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का, ये आपका आ गया QR का स्क्वायर, माइनस करोगे आपका आ जाएगा 25 QR का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ेगा, यानी 25 QR का स्क्वायर, इस सॉरी यहाँ से तो हट गया, तो हमारा 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 5, यानी हमारे QR की वैल्यू कितना भी 5 सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या बच्चों tan p और cot r, tan p और cot r। आप चाहो तो इनको एक साथ सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग, तो मैं अलग अलग सॉल्व करता हूं बेटा। नाउ tan p के अकॉर्डिंग हमारा tan p का पहले फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं p पे खड़ा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है QR, क्योंकि p के सामने कौन है QR, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया QR, और बेस कितना हो जाएगा मेरा PQ, कितना हो जाएगा PQ, राइट बच्चों। तो QR की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों 5 और PQ की कितनी है 12, ठीक है। अब किसकी निकालना है मुझे cot, और cot भी कौन सा R के हिसाब से सोचेंगे तो परपेंडिकुलर ये और बेस हमारा ये, और cot का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा R के हिसाब से बेस क्या है आपका QR, ये क्या है हमारा QR, और परपेंडिकुलर कितना है PQ, कितना बच्चों PQ, क्योंकि R पे खड़े हो तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। अब QR की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 5 एंड 12, PQ की वैल्यू होगी। अब आपको जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है आपको tan p माइनस cot r। आपको पता है tan p की वैल्यू कितनी है बच्चों 5/12, फिर माइनस cot r की वैल्यू कितनी है 5/12। आपको दिख रहा है बच्चों ये प्लस का है और ये माइनस का, सेम नंबर है, तो इससे ये कट गया, क्या आ गया आपका 0, यानी इस सॉल्यूशन का आंसर आपका क्या बच्चों 0 है। इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया खत्म। अब आपको जो घर से करने हैं वो इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, या फिर इसके जैसे और, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके जैसा कौन है। अगर मान लो आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हो, क्वेश्चन नंबर 4, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऐसे दिखा रखा है 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot इक्वल टू 8। अब मैं इसका हिंट दे रहा हूँ, तो आपको पता है कि हमें ये अकेला चाहिए होता है सिंगल, तो cot a इक्वल टू 8, ये 15 की मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में, तो ये हमारा हो गया ऐसे। अब हमारा बेटा cot क्या होता है, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, तो यहां से क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप लिखोगे लेट बेस आपका कितना हो जाएगा 8k और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका 15k, कितना हो जाएगा बच्चों 15k।
आपको यहाँ पे हाइपोटेनस निकालनी है। तो मैं रफली लिख रहा हूँ, आपकी हाइपोटेनस 17K निकल के आएगी। यहाँ पे कितनी निकल के आएगी बेटा? 17K। ठीक है, कितने निकलेगी बच्चों? 17K निकलेगी। अब उसके बाद जो वो पूछ रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल देने हैं। प्लस आपको एक क्वेश्चन और करना है, एक क्वेश्चन और करना है, क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 5। वो आपका कैसा क्वेश्चन है? जो हमने इस वीडियो लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था, जिसमें हमने थीटा लिया था, साइन थीटा, वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें क्या है, सेक थीटा दे रखा है। तो उसके व्याप पे आपको सारा सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस करे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। यही 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, और प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय दोस्तों।